दोस्तों, एक 14 साल की लड़की अस्पताल के अंदर अंतिम सांसें ले रही थी और उस कमरे के अंदर कोई भी पुरुष जाति की एंट्री नहीं, पुरुष नाम नहीं लिया जाता है। इस लड़की को पुरुष जाति से इतना डर हो गया कि यदि नाम या एंट्री हो जाए पुरुष की तो उसकी जान भी जा सकती है। ऐसी घटना है महाराष्ट्र के पुणे की, बनवाड़ी क्षेत्र थाना है, इसके अंतर्गत ये घटना हुई। यहाँ पर सभी महिलाएं, नर्स, डॉक्टर, सभी स्टाफ वो है जो इसकी खिदमत में लगा हुआ है, देख रेख में लगा हुआ है, सभी महिलाएं हैं। 14 साल की लड़की है, 12 लोग 48 घंटे तक इसके साथ रेप करते हैं, जिंदगी की सांसों से लड़ रही है। दिल्ली की निर्भया से कम नहीं है ये केस, ज्यादा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे बनवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना हुई और एक लड़की रेलवे स्टेशन पर जाती है करीब रात के 10 बजे। वहां पर रो रही है। एक ऑटो ड्राइवर देखता है इस लड़की को, आता है वहां पर, बोलता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं क्या। तो लड़की ये बताती है कि मैं अपने घर से बताए बगैर आई हूं और मैं अपने दोस्त से मिलने आई थी और दरअसल वो यहाँ पर आया नहीं, इसलिए रो रही हूँ। वहाँ से वो चला जाता है ऑटो ड्राइवर और 10 मिनट बाद फिर से आता है, लड़की से बोलता है कि मैं उस लड़के से मिल के आया हूँ जो मिलने आया था, बाहर खड़ा है और वो अपने किए पर शर्मिंदा है कि वो लेट आया है, इसलिए वो ये कह रहा है कि उसको लेकर यहाँ आओ, तो चलो मैं उसके पास छोड़ देता हूँ। ऑटो ड्राइवर की बात सुनकर लड़की भी समझ जाती है कि हो सकता है कि मेरे को हेल्प की ज़रूरत है और ये मेरे को ले जाएगा, छोड़ देगा। वो ले जाता है और लड़की ने कुछ खाया पिया नहीं, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, जो भी जैसा है, तो लड़की के लिए पानी की बोतल देता है। वो पानी की बोतल देता है तो कुछ समय बाद उसको चक्कर आने लगता है। गिरने से पहले ही वो अपनी बाहों में उसको उठा लेता है और उस ऑटो में रख लेता है और जंगल की ओर ले जाता है। जब ले जाता है तो 2-3 घंटे उसके साथ रेप करता है। इसके बाद फिर वो एक लॉज में ले जाता है। लॉज में ले जाता है, कुछ और ऐसे लोग हैं जो इसका इंतज़ार कर रहे थे, हो सकता है इसके दोस्त हों, ऑटो ड्राइवर के। जब उसके अंदर कमरे के अंदर ले जाता है, होटल के लॉज के अंदर, तो उसके साथ बारी बारी से रेप किया जाता है। इस प्रकार से रेप करते हैं। भूखी प्यासी लड़की चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है। भला उस लॉज के बाहर भी आवाज़ जाती होगी या नहीं भी जाती होगी, लेकिन जाती होगी तो उनने कैसे नहीं सुना? क्या उनके कानों में पर्दा लगा था? ये सब चीज़ें हैं जो लोगों के लिए उनका मन विचलित कर देती है कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। उस लड़की के साथ बारी बारी से रेप हो रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि लड़की चिल्लाए ना तो उसको बार बार नशे के इंजेक्शन दे करके उसके साथ रेप किया गया। दिन हो गया, शाम हो गई, फिर इसमें एक लड़की को दया आ गई और वहाँ पर स्टेशन उसको छोड़ गया तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर भी 2 सफाई कर्मी दिखे। उन्होंने भी इस लड़की के साथ रेप किया और इसके बाद वो डर इतनी गई कि उसको कुछ होश ही नहीं। एक ट्रेन में बैठ गई वो और उल्टी दिशा में ट्रेन जाने लगी और चंडीगढ़ ये लड़की पहुंच गई। चंडीगढ़ पहुंच, वहाँ पर भी लोगों की नज़रों से दूर हो गई वो, खासकर पुरुष जाति से नफरत होने लगी। पुरुष से कोने में बैठी हुई है, सहमा रही है। कोई भी इंसान इसकी मदद नहीं कर रहा है, रो रही है। कई लोग वहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन एक जीआरपी का कर्मचारी आता है और उसको देखता है तो वो समझ जाता है कि शायद इसके साथ कुछ अनहोनी हुई है और पूछने लगता है, बहन क्या हुआ है तुम्हारे साथ? लेकिन उसको कुछ नहीं बताती है। वो रोने लगती है और चिल्लाने लगती है और चिपक कर सहन कर उस कोने में बैठ जाती है। पुलिस समझ जाता है, उसको दरअसल पुरुषों से नफरत हो चुकी थी। उसको डर था कि कहीं ये भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा। लेकिन ये पुलिसकर्मी महिला बाल विकास में कॉल करता है, वहाँ से एक महिला आती है और इसके लिए समझाती है
और माँ की तरह प्यार करती है, दुलार करती है, वो सब चीज़ें करती है। इस बारी बारी से पूरी कहानी बता देती है और इसको अस्पताल ले जाया जाता है और इसकी देख रेख होती है। वो महिला जब वो उसकी कहानी सुन रही थी, उसकी घटना सुन रही थी, उसकी आप बीती सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुके नहीं। उस पुलिसकर्मी की आंखों से भी आंसू नहीं रुके। ये घटना ऐसी है जो मन को विचलित कर सकती है। दोस्तों, इस प्रकार की घटना सुनाने का मेरा तात्पर्य यही है कि ऐसे केस, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। खासकर उन बहनों से कहना है जो घर से बाहर जाती हैं, सचेत होकर जाइएगा। दरिंदे घूमते रहते हैं, ये देश में क्या देखने को मिलता है। इस प्रकार की दरिंदगी, हैवानियत होती रहती है आए दिन। कब तक हमारी महिलाएं बहनें एक सेफ्टी के लिए किसी के आस पर रहें, खुद क्यों नहीं सेल्फ डिपेंड हो जाती हैं? क्यों उनके साथ इमोशन के साथ खेला जाता है? एक इमोशन ही तो था ऑटो ड्राइवर का, जो उसने उसकी हेल्प करने के नाम पर उसका गलत फ़ायदा लिया। उस लड़की के परिवार वालों को चिंता हो रही थी, वहाँ पे भी एफआईआर करवाते हैं, लड़की की तलाश की जाती है, लेकिन लड़की नहीं मिलती है। यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस संपर्क करती है, जब वहाँ के थाने से, बनवाड़ी थाने से, चंडीगढ़ पुलिस बनवाड़ी थाने से संपर्क करती है पुलिस से, तो ये बताते हैं सभी प्रकार की चीज़ें। बारी बारी से उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ा जाता है, उसके द्वारा, उस ऑटो ड्राइवर के द्वारा अन्य लोगों को भी पकड़ा जाता है। और यहाँ पर उस पुलिस कर्मी को सैल्यूट करना चाहेंगे जिसने इतनी हेल्प की और इतनी कारगर सिद्ध की है कि सभी को पकड़ लिया। और उस ऑटो ड्राइवर ने जिस प्रकार का ये काम किया, बस यही दुआएं हैं कि ऐसे काम करने वाले लोगों के साथ कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। ऐसे काम करने वाले लोगों के साथ कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और जब अगला कोई काम करने के बारे में सोचे तो उसकी रूह कांप जाए। सज़ा ऐसी होनी चाहिए। दोस्तों, हमारा एक कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। कहीं भी अनहोनी हो सकती है, कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। किसी पर, अनजान व्यक्ति पर ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता है। इंसान के अंदर जाने क्या चल रहा है, क्या करने वाला है, इन सभी चीज़ों से हमें बचकर रहना है और सावधान रहना है। खासकर शहरों में, गांव में भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सभी को ध्यान में रखते हुए आपको जागरूक रहना है। अपनी लड़कियों को खासकर ऐसे क्षेत्रों पर जाने से रोकना नहीं है। वो एक जिम्मेदारी से, एक जागरूकता के साथ वहाँ पहुँचाएँ और वो समझदार खुद बने। और हैं भी बहनें आजकल जागरूक हो रही हैं, लेकिन कहाँ तक सेफ्टी उनकी नहीं हो पाती है। फिर भी इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारी इसी प्रकार की एक नई कहानी के साथ प्रतिदिन मुलाकात होती रहेगी। अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।